हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अर्पित आपके अपने यूट्यूब चैनल आईएएस पीसीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जो हमारी सीडीपी की श्रृंखला चल रही है ना, उसी क्रम में एक नेक्स्ट क्लास सीडीपी के जो 30 क्वेश्चन है वो लेकर आया हूं। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक बालक अधिगम सीखता है। मतलब इनका कहना है कि एक बालक अधिगम सीखता है, अधिक सीखता है, मतलब कब सीखता है, कहने का मतलब पाठ्य पुस्तक के माध्यम से, कंप्यूटर से, व्याख्यान से या क्रिया विधि से। तो देखिए, बालक अगर क्रिया के माध्यम से सिखाएंगे उसे, तो उसमें एक स्थायी समझ बन जाएगी। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या? क्रिया विधि से सिखाना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कक्षा कक्ष में शिक्षक प्रयास करता है। कक्षा कक्ष में शिक्षक प्रयास करता है। क्या करता है? देखिए, छात्रों को अनुभव प्रदान करने का, छात्रों को सहायक अधिगम वातावरण देने का, छात्रों को चिंतन का अवसर देने का। तो कक्षा कक्ष में शिक्षक किसका प्रयास करता है? अनुभव प्रदान करने का बिल्कुल करता है, अधिगम वातावरण देने का बिल्कुल करता है, चिंतन का अवसर। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, कक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य हैं। कक्षा के जो आपकी क्लास है उसके क्या उद्देश्य है प्रमुख? आइए पढ़ते हैं। बालकों में विषयों का ज्ञान व उनकी मानसिक विकास करना। मतलब बालकों में विषयों का ज्ञान करना और उनमें मानसिक विकास करना। विषयों का ज्ञान देना व परीक्षा के लिए तैयार करना। देखिए, परीक्षा होती ज़रूर, लेकिन मेन मकसद ये नहीं है कि परीक्षा के लिए तैयार करना। तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। विषयों का ज्ञान देने व उनको कंठस्थ करने। देखिए, कंठस्थ करने मतलब सिर्फ याद करना, तो गलत हो गया। विषयों का ज्ञान देना व व्यावसायिक कौशल का विकास करना, व व्यावसायिक कौशल ज्ञान का विकास करना। तो आइए ऑप्शन देखते हैं, ए और डी देखते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बालकों में विषयों का ज्ञान व उनका मानसिक विकास करना। अगर बालक मानसिक विकास होगा तो बालक व्यवसाय अपने आप करने लगेगा ना, व्यवसायिक क्रिया अपने आप हो जाएगी। तो हमारा मानसिक विकास, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रकार हमारा तीसरे का। अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं। अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं। मातृभाषा समझ रहे हो ना, मदर टंग। 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, 6 वर्ष में, 2 वर्ष में। सीखने का मतलब बिल्कुल कंठस्थ नहीं, मतलब सीखना शुरू कर देते एक तरीके से। तो हमारा हो जाएगा 2 वर्ष में। कौन सी? 2 वर्ष में बच्चा बोलना शुरू कर देता है अपने आसपास में। जैसे उसके भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, तो वैसे ही वर्ड बोलना स्टार्ट कर देता है। 6 से 11 वर्ष, 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों को आवश्यकता है। तो 6 से 11 वर्ष के बच्चे, उन्हें किस चीज़ की आवश्यकता है? देखिए, कक्षा कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण की, सीखने में स्वायत्तता की, क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम की। तो हमारा क्या हो जाएगा? 6 से 11। तो प्रजातांत्रिक तो होती ही है, सीखने में स्वायत्तता की। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है। ईर्ष्या, ईर्ष्या मतलब किसी, जैसे अपनी माँ की गोदी में है, तो दूसरे कोई गोदी ले तो रोने लगता है, मतलब गुस्सा एकदम। तो हो जाता है 6 माह की आयु में। कौन सी? 6 माह की आयु में। बालक विविध प्रकार से सीखते हैं। बालक विविध प्रकार से सीखते हैं। किस प्रकार सीखते हैं? शिक्षण के द्वारा, शिक्षक के भाषण द्वारा, प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके, चिंतन करके। शिक्षक द्वारा निर्देशित, नियंत्रित, पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बालक कब अच्छे सीखेगा? जब उसके प्रयोग द्वारा, उसे प्रयोग के माध्यम से सिखाया जाएगा, विवेचना द्वारा उसकी विवेचना की जाएगी, प्रश्न पूछकर तथा क्रियाकलाप करके। तो ऑप्शन बी हो जाएगा साथ में का।
नेक्स्ट, 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों की विशिष्टताएं निम्नलिखित हैं। क्या करा, 6 से 11 वर्ष। तो 6 से 11 वर्ष के बालकों की विशिष्टताएं कौन सी हैं? देखिए, बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं, सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर होते हैं, बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, बालक सीखने में रुचि नहीं लेते। 6 से 11 में तो क्या होता है, बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं, मतलब अपने आप से सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। सृजनशील बालक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सृजनशील बालक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सृजनशील बालक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्या करा, नहीं है। सृजनशील बालक जिज्ञासु होते हैं, बिल्कुल होते हैं। सृजनशील बालक साहसी नहीं होते हैं। सृजनशील बालक बहिर्मुखी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। उनका जो चिंतन है हर तरीके से होता है। बालक महत्वाकांक्षी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। देखिए, अगर साहसी नहीं होते हैं बल्कि वो होते हैं सृजनशील, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है ज्ञान के स्थानांतरण से, रटने के द्वारा, अनुभव द्वारा, नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नया ज्ञान कब होगा? जब अनुभव द्वारा हम उसी के जुड़ी हुई कोई चीज़ नहीं ढूंढेंगे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। शिक्षण एक प्रक्रिया है। शिक्षण एक प्रक्रिया है। कैसी है? शिक्षक द्वारा अधिगमकर्ता को ज्ञान के स्थानांतरण की, अधिगम को निर्देशित करने की, अनुदेशन देने की, शिक्षण अधिगम को सरलीकरण करने की। तो क्या कर रहा है? शिक्षण प्रक्रिया है। शिक्षण अधिगम का सरलीकरण की। जो शिक्षण प्रक्रिया है, शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है। बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है। कब प्रारंभ होता है? विद्यालय पूर्वावस्था में, शैशवावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, या उत्तर बाल्यावस्था में। तो बालक का होता है पूर्व बाल्यावस्था में। कौन सी? पूर्व बाल्यावस्था में सामाजिक विकास मतलब प्रारंभ हो जाता है। प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षक की उपयुक्त विधि है। शिक्षण की उपयुक्त विधि है, कौन सी है? तो क्या करें, प्राथमिक तो सबसे अच्छी हमारी क्या हो जाएगी? खेल विधि हो जाएगी ना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। खेल के माध्यम से बच्चा जल्दी सीखता है। भारतवर्ष में प्राइमरी शिक्षा निम्न में लिखित पर बल देती है। भारतवर्ष में प्राइमरी शिक्षा किस पर बल देती है? बोध का विकास करने पर, आध्यात्मिक पक्ष पर, विवेचनात्मक चिंतन, या रटने को प्रेरित करता है। क्या कह रहा है? प्राइमरी शिक्षा। तो प्राइमरी शिक्षा भारत में किस पर देती है? रटने पर। मतलब होना नहीं चाहिए, लेकिन हम क्या क्वेश्चन कर, भारत में प्राइमरी शिक्षा हमेशा देखा होगा आपने, स्कूल में पढ़ाई रट्टा मरवाए जाते हैं ना, आपने देखा होगा। तो भारत में कौन शिक्षा चलती है? चूँकि एनसीएम में मना किया रटने को, लेकिन भारत में अभी भी आपको देखने को मिलता होगा कि रटने पर चिंतन बच्चों से करवाया जाता है। शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि शिक्षण और अधिक प्रभावी हो। कब? छात्रों को स्वयं करने की स्वायत्तता व नियंत्रण दिया जाए। छात्र अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित एवं नियंत्रित हों। शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका निभाएं, या शिक्षक अधिगम को निर्देशित करें। क्या कह रहा है? मतलब जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है। मतलब शिक्षण और कैसे अधिक प्रभावी हो सकता है? तो छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता व नियंत्रण दिया जाए, अपने मन से उन्हें करने का मौका दिया जाए। अधिगम एक प्रविधि है। अधिगम एक प्रविधि है। कैसी प्रविधि है अधिगम? तो अधिगम एक तथ्यों को याद करने की, गलत, पाठ्य पुस्तक में दिए गए विषयों को याद करने की, गलत, अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की। सबसे देखिए ऑप्शन सी, अनुभव के द्वारा अर्थ का निर्माण करने की एक प्रविधि है अधिगम।
प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि होती है। प्रतिभावान, प्रतिभावान मतलब 120 प्लस मतलब 125, ठीक है ना, ऑप्शन सी। विद्यार्थी का विकास निर्भर करता है, विद्यार्थी का विकास किस पर निर्भर करता है? वंशानुक्रम और वातावरण की दोनों के मध्य की क्रिया है बालक का विकास। मतलब बालक वंशानुक्रम का प्रभाव होता है और साथ ही उसके आसपास के जो वातावरण है उसका भी प्रभाव होता है। एक उत्तम शिक्षक वह है जो एक एक उत्तम शिक्षक वह है जो छात्र में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन करता है, मौखिक रूप से ज्ञान सूचना का वर्णन या पाठ्यचर्या को संप्रेषित। तो एक उत्तम शिक्षक कौन है? छात्र में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन करता है। जो छात्र में वांछित, जो मतलब वांछनीय है, जो तथ्य से संबंधित ना कि बिना फालतू की बात नहीं करे। तो इस प्रकार ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राइमरी स्तर पर अनुदेशन होना चाहिए। प्राइमरी स्तर पर अनुदेशन कैसा होना चाहिए? तो शिक्षक पाठ्य पुस्तक शिक्षक एवं पढ़ो, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा कि प्राइमरी स्तर पर बालकों को मान्यता दी जाए, बच्चों को उनके अनुसार पाठ्यक्रम लिखा जाए होना चाहिए। तो इस प्रकार जो अनुदेशन है छात्र केंद्रित होना चाहिए। अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? तो स्व अनुभव, अनुभव तो बहुत जरूरी है। स्व चिंतन, भाई चिंतन भी जरूरी है। क्रिया, स्वक्रिया, तो उपयुक्त सभी। इस प्रकार ऑप्शन डी हो जाएगा। अधिगम के लिए अनुभव, चिंतन और स्वक्रिया भी जरूरी है। 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने योग्य नहीं होता है। भाई क्या कह रहा क्वेश्चन? जो 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता। क्यों? भाई छोटा होता है, अहम केंद्रित, बुद्धिमान नहीं होता है, भाई कल्पनाशील होता है। देखिए, तो 6 से 7 वर्ष का बालक है वो अहम केंद्रित होता है, अहम केंद्रित, ठीक है ना, अपने आप में मग्न रह, अपने ही सुनता है। 6 से 11 वर्ष आयु के बालकों को सीखने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? 6 से 11 मतलब बच्चों को क्या सीखने के लिए आवश्यक है 6 से 11? तो मूर्त क्रियाओं और अनुभवों की उपलब्धता। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। जो उस भाई 6 से 11 वर्ष का बच्चा जो उसके सामने रखी वस्तु उसी की कल्पना कर सकता है ना, तो उस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा? मूर्त क्रियाओं और अनुभवों की उपलब्धता। निम्नलिखित में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? पूर्व बाल्यावस्था में, तो इसमें हो जाएगी माता पिता। किसके? माता पिता की। शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? हमारा व्यवहारिक विज्ञान है। क्या है? व्यवहारिक विज्ञान। व्यक्तित्व मापन का स्याही धब्बा परीक्षण है। स्याही धब्बा परीक्षण है, किसने दिया था? तो जो व्यक्तित्व मापन का स्याही धब्बा परीक्षण है वो है प्रक्षेपण परीक्षण। कैसा है? प्रक्षेपण परीक्षण। 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के लिए अधिगम है। 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के लिए अधिगम है। कैसा अधिगम है? ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया, निष्क्रियता से रटने की प्रक्रिया, कक्षा कक्ष में ध्यानपूर्वक सुनने की प्रक्रिया या पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने की प्रक्रिया। तो 6 से 11 वर्ष में क्या होगा? ज्ञान निर्माण की एक प्रक्रिया है। क्या? अधिगम। अधिगम। बालकों में अधिगम कैसे आता है? मतलब ज्ञान को रटने से, पाठ्य पुस्तक को पढ़ने से, शिक्षक द्वारा ज्ञान के स्थानांतरण द्वारा या क्रिया द्वारा। तो बालकों में अधिगम क्रिया द्वारा आता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अधिगम प्रभावशाली रूप में होता है कब? बच्चे को सीखने के लिए तत्पर किया जाए,
बच्चा जो सीखता है उसे दोहराएं, मतलब बच्चा जो अपने आप सीखता है उसे दोहराएं। बच्चा संतुष्ट अनुभव करे, बच्चा उपयुक्त सभी करे। तो बच्चे को सीखने के लिए तत्पर किया जाए, बिल्कुल सही है। बच्चा जो सीखता है उसे दोहराएं, बिल्कुल। बच्चा संतुष्ट अनुभव करे, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। बुद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? बुद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? अभिवृद्धि शारीरिक होती है, बिल्कुल होती है। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, बिल्कुल। विकास मात्रात्मक नहीं होता है, लेकिन बुद्धि एक मात्रा में होगी आपकी। अभिवृद्धि मापनीय होती है, बिल्कुल। अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, नहीं। विकास जीवन पर्यंत तक चलने वाली क्रिया है, ना कि अभिवृद्धि। तो इस प्रकार ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। तो ये हमारे आज के 30 क्वेश्चन थे। तो आप लोग देखिएगा इसको, और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और हमारे वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।